अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 6 न च्वेत विद्यः कतरं गरीयो यद्वा जयमेति वा नो जयेव यानेव हत्वा न जिजीविषम् स्थेयवतिस्तथा प्रमुखे राष्ट्रः। हे भगवान, मेरे मन में जो जो बातें थी वे सब के सब मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कह दी है। अब यदि वास्तविक तत्व इससे कुछ पृथक हो तो उसे आप ही जाने। यहाँ युद्ध के निमित्त हमारे समक्ष वे ही लोग उपस्थित हैं जिनके विषय में हमें यदि कहीं से भी यह भनक लग जाए कि इनके साथ हमारी शत्रुता है तो हमें सचमुच में तत्क्षण प्राण छोड़ देना चाहिए। ऐसी दशा में यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि अब ऐसे लोगों का वध करना उचित है अथवा इनसे युद्ध ना करना। श्लोक 7 कर्पण्य दोषोपहतस्य पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रह्मतन्मे शिष्यस्तेऽहं साधमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत कुछ सोच विचार करने पर भी मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूँ कि मेरे लिए इनमें से कौन सी बात हितकर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मोह ने मेरे चित्त को व्याकुल कर दिया है। जैसे अंधेरा छा जाने से नेत्रों का तेज चला जाता है और तब अत्यंत निकट की वस्तु भी सूझती नहीं है। हे देव, ठीक वैसी ही दशा इस समय मेरी हो रही है। सच्चाई यह है कि मेरा मन भ्रमित हो गया है। मेरा हित किस में है यह मेरी बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए हे भगवान, अब आप ही इन समस्त बातों को पहले सोच समझ लें, फिर मेरे लिए जो हितकर बात हो उसे बताएं, क्योंकि आप ही मेरे मित्र हैं और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मेरे गुरु, बंधु, बांधव, इष्ट मित्र, पिता, इष्ट देव और घोर आपदा से उबारने वाले आप ही हैं। क्या गुरु कभी अपने शिष्य का तिरस्कार करता है? क्या सागर ने कभी सरिता का साथ छोड़ा है? माता यदि अपने बच्चे को छोड़कर कहीं चली जाए तो क्या वह बच्चा जीवित रह सकता है? हे श्री कृष्ण, आप ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। हे देव, इन दृष्टांतों की भांति मेरे लिए केवल आप ही आप हैं। अतएव मैंने अभी अभी जितनी बातें आपसे कही हैं, यदि वे बातें आपको न जचती हो तो हे पुरुषोत्तम, आप शीघ्र मुझे वह तत्व बताएं जो मेरे लिए हितकर हो और धर्म के अनुकूल हो। श्लोक 8 नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यं यच्छोकमुच्छोषणेण अवाप्य पुमावस्पत्नमद्धं राज्यं सुरामपि चात्यम्। अपने वंशजों को यहाँ देखकर मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है उसे भला आपके उपदेशों के अलावा दूसरा कौन दूर कर सकता है। अब चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य ही क्यों न प्राप्त हो जाए अथवा इंद्रपद ही क्यों न मिल जाए, पर फिर भी मेरे मन का मोह मिट नहीं सकता। जैसे भुने हुए बीज उर्वरा भूमि में भी बोए जाए और उनकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी की जाए तो भी वे अंकुरित नहीं हो सकते, अथवा जैसे आयु समाप्त हो जाने के बाद फिर कोई दवा कारगर हो नहीं सकती और एकमात्र अमृतवल्ली ही अपना प्रभाव दिखला सकती है, वैसे ही राज्य भोग की समृद्धि भी मेरी बुद्धि को फिर से नया जीवन नहीं दे सकती। हे कृपानिधि, उसे पुनर्जीवित करने के लिए केवल आपकी करुणा की ही जरूरत है। पल भर के लिए भ्रांति के पाश से मुक्त अर्जुन ने एक बार ये सब बातें कह तो दी, किंतु फिर झट से ही उस पहले वाली लहर ने आकर उसे दबोच लिया। परंतु थोड़ा सोचने समझने पर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल भ्रांति की लहर ही नहीं थी, अपितु उससे भिन्न कुछ और ही चीज थी। वह प्रत्यक्ष महामोह रूपी काल सर्प के द्वारा ग्रस लिया गया था और उसका हृदय कमल जिस समय करुण रस से भरा हुआ था उसी समय उसे काल सर्प में डसा था, जिसके कारण इस विष की लहरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी दशा देखकर वे कृष्ण रूपी श्री वैद्य, जो केवल
देखने मात्र से ही इस विष का शमन कर सकते थे, अविलंब उसकी रक्षा के लिए दौड़ते हुए पहुंचे। जो पांडु कुमार इस प्रकार व्यग्र हो गया था, उसके सन्निकट श्री कृष्ण विराजमान थे और वे अपनी दयावृत्ति से सहज भाव से उसकी रक्षा करेंगे। बस इन्हीं सब बातों को सोच विचार कर ही मैंने यह कहा कि वह अर्जुन महामोह रूपी काल सर्प के द्वारा ग्रस लिया गया था। फिर उस समय वह अर्जुन वैसे ही भ्रम से ग्रसा हुआ था जैसे बादलों से सूर्य आच्छादित हो जाता है, किंवा अर्जुन दुख से वैसे ही जर्जर हो गया था जैसे ग्रीष्म काल में कोई पहाड़ आग लगने से एकदम झुलस जाता है। इसलिए उसे शमन करने की भावना से वे श्री गोपाल रूपी महामेघ, जो स्वभावतः श्याम है और कृपा सुधा से ओतप्रोत है, बड़े वेग से उसकी तरफ आ पहुंचे। इस महामेघ में जो सुंदर दंत प्रभा थी, वही मानो उस महामेघ की चमकने वाली बिजली थी और उनकी गंभीर वाणी ही उस महामेघ की गर्जना की भांति प्रतीत होती थी। श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव कहता है कि अब उस करुणा रूपी महामेघ ने किस तरह उदार भाव से अपनी करुणा की वृष्टि की और उस वृष्टि से अर्जुन रूपी दग्ध पहाड़ किस प्रकार शांत हुआ और उसमें किस प्रकार फिर से ज्ञान अंकुरण हुआ, इसकी पावन कथा आप सब लोग ध्यान मग्न होकर सुनिए।